एक और बड़ी खबर पटना से है, जहां बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग जारी है। पोलिंग बूथ पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें लगी हैं। मतदान केंद्रों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। केंद्रों अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात हैं। पुलिस के 5000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। विधानसभा क्षेत्र में निगरानी के लिए 28 विशेष चेक पॉइंट बनाए गए। 3 लाख मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 422 मतदान केंद्रों में वोट डाले जा रहे हैं। तो बांकीपुर उपचुनाव में यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही कतारों में लगे हुए नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि दतिया के मुकाबले यहां पर काफी कम वोटिंग हुई है। 20.1% वोटिंग ही अभी तक हो पाई है। महिला और पुरुष दोनों ही वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम वोट पे आए, वोट दिए और फिर वोट देके अपने आस-पास लोग को ठीक से बात जो वोट दीजिए सब ठीक है। मेरा नाम सुनीति कुमारी है, मैं मंदिर विधायक। यहाँ लड़ाई कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? कहाँ दिखा आपको लड़ाई? कहीं लड़ाई नहीं है। अब आप वही बात पूछ रहे हैं कौन आगे पीछे चल रहा है। बीजेपी जीत रही है और जीतेगी है। कहीं कोई अगर लड़ाई होती तो आप बोलते कि हाँ हमारे वो पीठ पे भी हैं। दूर दूर तक प्रशांत किशोर दिख ही नहीं रहे। सभी माता बहने का आशीर्वाद मिल रहा है। भैया चाचा सभी लोगों को आशीर्वाद सुनिश्चित है, हम जीतेंगे और जीत रहे हैं। आप लोग का सहयोग बहुत ही अच्छा लगा। मुद्दा हमेशा से डेवलपमेंट का रहा है, सफाई का रहा है और वही चाहेंगे कि जैसी परिस्थिति अभी है वैसे भी रहे, आगे अच्छा होता रहे हम लोगों का काम। नहीं, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो मैं इसके बारे में नहीं बात करना चाहूँगी कुछ भी। मगर हाँ, सबकी अपनी लड़ाई है। जो भी अच्छा काम किया उसको वोट मिलेगा। किया सर, क्या इश्यूज रहेंगे इस बार, मुद्दे क्या रहेंगे? हम लोग आइडियोलॉजी के साथ हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार जी लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। धर्मेंद्र जी, इस वक्त आप बांकीपुर में हैं। ये कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये वाला जो उपचुनाव है ये बीजेपी की साख का उपचुनाव है, जिसमें सेंध लगाने का काम जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर कर सकते हैं। क्या वाकई ये सेंधमारी का चुनाव है? क्या कहती है बांकीपुर की आबो हवा? बिल्कुल सही बात आपने कही। जिस तरह से, चूंकि ये राष्ट्र, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का ये क्षेत्र है और यहाँ साख की बात है। और वही दूसरी ओर जन स्वराज का प्रशांत किशोर के भी साख की प्रतिष्ठा की दावली हुई है। कारण है कि दोनों की साख, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों की साख, चूंकि ये तो स्वयं लड़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जब भी बिहार चुनाव हुआ था 2025 में, इन्होंने घोषणा किया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन इसके बाद जो है ये 26 में चुनाव खुद मैदान में उतर आए हैं। तो निश्चित रूप से दोनों के साथ की बात है। जहाँ तक की बांकीपुर 182 विधानसभा की बात है, यहाँ की मतदाता जिस प्रकार से अभी का है 3 बजने को है और 1 बजे जो है 25% मतदान होने की सूचना है और 3 बजने को है। तो जाहिर सी बात, हालांकि जो धूप कड़ी आ गई है, अभी तुरंत धूप खिली है और मतदान केंद्रों पर धीमी गति से मतदाता आना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की 6 बजे तक मतदान की बात होनी है, 6 बजे तक मतदान होना है, तो 50% आपको बीच में टोकूंगा। देखिए, उपचुनाव दतिया में भी चल रहे हैं, लेकिन वहां के उपचुनाव के प्रतिशत की हम बात करें वोटिंग की, तो वहां 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। अगर बांकीपुर की बात करते हैं तो 20.1% ही वोटिंग हुई है। मौसम साफ है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उपचुनाव में लोगों की जनभागीदारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्या वजह है कि अभी 3 बजे का वक्त हो चुका है, उसके बावजूद सिर्फ 20% वोटिंग? बिल्कुल बात आपने सही कही, क्योंकि सुबह से उमंग थी, लेकिन बीच में बारिश हुई, इसके बाद फिर धूप खिल गई। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है, जो सर मैंने लगभग 1 दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों का जायजा लिया, तो सीधे वहाँ के मतदाताओं में जो उत्साह है वो थोड़ी सी कमी दिख रही है। पता, जाहिर सी बात है, पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है। जो एक मैंने इससे टटोलना भी चाहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जिसको देना था मैं दे दिया। मैंने उसको खोदने का प्रयास किया, कुदरने की प्रयास किया कि किसको आप डबल इंजन सरकार चलाना चाहती हो या किसको, तो फिर उन्होंने से कहा कि ठीक है, मैं तो अपना मतदान देके मैं जा रहा हूँ। ये कहने में ये इस बात से मैं नहीं कह सकता हूँ। तो जाहिर सी बात, थोड़ी सी उमंग घटी है। मुझे लगता है कि जो जोश 2025 में था वो जोश थोड़ी कमी। फिलहाल तो ये बांकीपुर का उपचुनाव साख का उपचुनाव बन चुका है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बांकीपुर में लोग घरों से अब निकल रहे हैं। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अब मौसम साफ है और अब वोटिंग का प्रतिशत बढ़ सकता है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।